वेलकम टू द वृंदावन ट्यूटोरियल्स चैनल्स स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं लाइट चैप्टर के फॉर्मूला। क्लास 10th स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, लाइट चैप्टर के लिए मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला लाया। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मिरर फॉर्मूला। ओके, याद रखिएगा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, एसआई यूनिट लिखना बहुत जरूरी चीज है। एसआई यूनिट न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हमेशा यही याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल में जब लास्ट में जो भी आंसर फाइंड आउट करते हैं उसमें यूनिट जरूरी, क्योंकि अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। इसलिए ये चीज के याद रखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मूला को लेकर। ओके, तो मेरा फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, वेयर f इक्वल टू फोकल लेंथ, u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ओके, अभी आपको इमेज दिखाएंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि आप लोगों के लिए, ये बॉक्स में मैं बंद कर दे रहा हूं, अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए पता चलेगा कि कहां से हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं, कहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं, कहां से इमेज डिस्टेंस। आप लोग को इमेज दिखा रहा हूं। ये देखिए, हमारे पास ये कनकेव मिरर का इमेज है। इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। ओके, ये है कनकेव मिरर। ओके, ये आप लोगों को मैं दिखा रहा था। इसको कहते हैं पोल। इस पोल से ये देखिए फोकस होता है। इस पॉइंट का हम लोग फोकस बोलते हैं, या फोकल पॉइंट हमने लिख रखा है। तो इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। अगर सपोज डेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ओके, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इतनी दूरी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अगर इमेज सपोज डेट यहाँ पे बनता है तो उस उतने डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये तीनों चीज हम लोग लेफ्ट साइड बनता है। तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में साइन कन्वेंशन के लिए अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। साइन कन्वेंशन की वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो एक अलग वीडियो बना के लाऊंगा। साइन कन्वेंशन, कैसे साइन कन्वेंशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन तो अगली वीडियो में वेट करिए। अभी मैं फॉर्मूला की वीडियो बना रहा हूं, तो फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहा हूं। अभी आपको मैंने मिरर फॉर्मूला बता चुका हूं कि मिरर फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं मैग्निफिकेशन के बारे में बता रहा हूं कि साइज वगैरह कैसे मैग्निफिकेशन निकाला जाता है। तो मैग्निफिकेशन बताना चाहूंगा, m इक्वल टू HI अपन HO इक्वल टू माइनस V अपन U। एक चीज स्टूडेंट मैं आपको याद दिला रहा हूँ, पहले आपको भी बता दूं कि HI क्या है। आप लोगों को HI होता है हाइट ऑफ इमेज। H फॉर हाइट, I फॉर इमेज। कई सारे किताबों में H डैश H लिखा होता है, बट मैं प्रेफर करता हूँ HI। HI प्रेफर करने से हमें ये ध्यान आता है दो चीजों का, H फॉर हाइट, I फॉर इमेज, तो याद करने में आसानी होती है। कई किताबों में H और H डैश लिखा होता है, तो ओके कोई नहीं, अगर इस चीज को फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और HO मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे याद करने में आसानी मिलता है, पता चलता रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट का वैल्यू रखनी है, कौन से इमेज की वैल्यू रखनी है। ओके, हाँ स्टूडेंट, मैं एक चीज आपसे बता रहा था, और एक चीज तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस, लेंथ, हाइट सबकी एसआई यूनिट एक बराबर होती है, सबकी एसआई यूनिट मीटर होती है। ओके, तो ये याद रखिएगा, अलग अलग नहीं होगी, सबके एसआई यूनिट मीटर होते हैं, क्योंकि हाइट,
लेंथ, डिस्टेंस, ये सब मीटर में काउंट होते हैं। ओके, यूनिट मीटर होती है। एक चीज स्टूडेंट आप लोग को ये जानकारी दे रहे थे कि ये एक फॉर्मूला है मेरे पास मैग्निफिकेशन के, और आप लोग ये बताना भूल गए कि m फॉर मैग्निफिकेशन भी होता है, ये याद रखिएगा। m इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ओके, नेक्स्ट हम आपको ये बताने जा रहा हूं, याद करने की बात मैं कह रहा था आप लोग को। यहां देखिए एक चीज, आप लोग यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, इस जगह पे, और यहाँ पे प्लस है, तो हमेशा आप लोग ये याद रखेगा कि अपोजिट साइन लगा हुआ है। जब अपोजिट साइन होगा तो याद रखेगा कि मिरर में क्या होता है कि मिरर फॉर्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मैग्निफिकेशन में -v/u होता है इक्वल टू hi/ho। तो जब वहां प्लस होगा मिरर फॉर्मूला तो मैग्निफिकेशन में माइनस होगा। इसी तरह लेंस में होता है, लेंस में अपोजिट होता है, मिरर में भी अपोजिट होता है। तो अपोजिट होने से ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे मिरर और लेंस फॉर्मूले में और मैग्निफिकेशन को लेकर। नेक्स्ट हम आप लोग को आते हैं लेंस फॉर्मूले पर। देखिए हमने लेंस फॉर्मूला बना रखा है आप लोगों के लिए, लेंस बना रखा है। ये कौन सा लेंस है बच्चों, बता सकते हो? कमेंट करना, कमेंट क्या करेंगे आप लोग, तो लेंस फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो कन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है। कन्वेक्स लेंस में आप लोग ये याद रखिएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल राइट साइड में फोकल लेंथ होता है, उसको फोकस बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है, इसको अपर्चर बोलते हैं, और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ तक की होती है। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक्चुअली लेंस में राइट साइड में फोकल लेंथ होता है हमेशा। कनकेव लेंस में पढ़ेंगे कि कनकेव लेंस क्या होता है, अभी हम कन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं तो कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कनकेव लेंस बताएंगे। मैं आप लोग को साइन कन्वेंशन में हर चीज बताऊंगा, एक एक चीज की कैसे क्या होता है। अभी फिलहाल हम फॉर्मूला की वीडियो लेकर आए तो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा। वेयर f इक्वल टू फोकल लेंथ v इक्वल टू image distance is equal to object distance ओके स्टूडेंट्स, और आप लोग को यूनिट बता ही चुका हूं कि मीटर होता है, तो ये याद रखिएगा मीटर सब में होता है। ओके, ये था हमारा लेंस की फॉर्मूला। लेंस में हमने अभी मिरर के लिए बताया था, यहाँ माइनस होता है 1/v में माइनस यू होता है, वहां प्लस यू होता है मिरर फॉर्मूला में। और आप लोग को मैग्निफिकेशन के नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है hi/ho इक्वल टू v/u। देखो स्टूडेंट, मैंने बोला था वहां लेंस फॉर्मूला में अगर निगेटिव होता है तो मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आप लोग को एच आई और एच ओ पता ही है कि एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एन से हम लोग सिंबलाइज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू c/v। ओके स्टूडेंट, वेयर n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
आप लोगों को मैं पहले लिख चुका हूं, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं आगे बढ़ता हूं। फिर c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसकी वैल्यू भी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा, यूनिट होती है। और v होता है, v इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। अब आपको पता है कि c भी स्पीड है, v भी स्पीड है, सो इनकी यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले आप लोगों को मैं रेशियो में बता रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो में कैसे निकाला जाता है। आप लोग यार इस पे न्यूमेरिकल काफी सारे आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकाला जाए, तो उस चीज को मैं आपको दिक्कत दूर करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ओके, आप लोग को मैं अच्छे से बता रहा हूं। रेशियो में निकालना होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे, n 1 और 2। आप लोग को हमेशा याद रखना है ये होता है, मैं इस लाइन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये होता है n2 अपन n1। इन द सेंस क्या होता है कि वेयर n2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 और n1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1। जब भी याद रखना है, ठीक है, जब 1 का निकालना होगा हमें, ये आगे होता है 2 होता है, n2 अपन n1 होता है रेशियो में, ठीक है, जब रेशियो में निकालना होता है। अब इसी की एक चीज नेक्स्ट होता है, स्पीड में क्या होता है कंपेयर करते हैं, तो स्पीड में होता है इनका n12 v अपन v2 होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, v अपन v2 होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, v1 मतलब होता है स्पीड इन मीडियम 1, v1 है, और v2 होता है स्पीड इन मीडियम 2। ओके स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, ये दो तरह के फॉर्मूला होता है जब रेशियो में हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के कंपेयर में निकालना हो, स्पीड के कंपेयर में निकालना हो, तो ये रेशियो होता है। ओके स्टूडेंट, रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो कंपेयर करेंगे तो ये चीज आएगा। नेक्स्ट बहुत जल्द खत्म करें वीडियो। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ लेंस। तो आप लोग मैं पावर ऑफ लेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है, ये भी बहुत जरूरी फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप लोग के साथ आ गया P इक्वल टू 1/f, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होगा, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, वेयर P इक्वल टू पावर ऑफ लेंस, F इक्वल टू फोकल लेंथ, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। एक और फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मैं जरूर बता दूं, P इक्वल टू 1/f सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर में होता है तो ये 100 हो जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जब सेंटीमीटर में आपको दिया हो तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, मीटर दिया हो, मीटर में दिया हो तो ये वाला, सेंटीमीटर दिया हो तो ये वाला, ठीक है। और आपको कन्वर्जन आता है मीटर से सेंटीमीटर में, तो आप लोग डायरेक्ट सेंटीमीटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला याद रखें तो ये भी लगा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, और थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ।